भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो। आपको बता दूं, हम लोग हैं नगर निगम में मौजूद और आप सभी का स्वागत एक बार फिर बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। नगर निगम में मौजूद है फरीदाबाद में हम, और ये देखिए नारे लग रहे हैं नगर निगम मुर्दाबाद के और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे, यहाँ पर क्यों फिर नारे लग रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, फिर आपको बता दें। और ये देख रहे हैं आप, ये फिर कोई ना कोई बड़ी बात, बड़ी घटना होगी। एक बार इतने कागजातों का ये बंडल देख दें आप, ये कम से कम 100 कागज इनके हाथ में, एप्लीकेशन है, चाहे इन्होंने कुछ मामला दर्ज किया है। क्या है जी, क्या मामला, एक बार नाम बताएं आप। मेरा नाम जगदीश है जी। जी जगदीश जी, क्या है मामला? आप नगर निगम में मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं, महिलाएं भी हैं आपके साथ में, क्या है मामला? ऐसा है जी, नगर निगम के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी चली हुई है। हमने एक डबुआ कॉलोनी में 50 गज का प्लॉट लिया था, जिसकी मैं नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आया था। मैं 2-3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। मेरी 3 बार इन्होंने जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन भी डाल दी, तीनों बार कैंसिल कर दी। विजय सहगल जी हैं जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर लग रही है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी में लिप्त है। उसने मेरे से कहा कि मेरे को 25,000 रुपये दे दीजिए, मैं तुम्हारे जो है 2 घंटे के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बनवा के दे दूंगी। मैंने कहा कि भाई मैं 25,000 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी बताओ तुम्हारी क्या फीस है। और मैंने जो है आप सरकारी फीस आपने पूछी? हाँ जी। उसने ये कहा कि मेरे को 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपके साइन कर दूंगी। मैडम जब मेरा डेवलपमेंट चार्ज क्लियर है, खाली प्लॉट है, इसमें ना कोई बिजली है, ना पानी है, ना मकान बना हुआ है, मैं किस वजह से तुम्हारे को 500 रुपये रिश्वत दे दूं? तो मैडम बोली, मेरी फाइल फेंक के मारी, नु कहे जाइए मैं नहीं करूंगी और नगर निगम से बाहर हो जाइए। मैडम ऐसा है, नगर निगम हमारा है, तुम्हारा नहीं है, आप मेरे को कैसे भगा दोगे? तो आपसे जो पैसे मांगे 20-25 हजार रुपए, वो किस चीज के थे? उस चीज के मांगे थे कि जेटीओ साहब को देने हैं। जेटीओ साहब नए आए हैं, बड़े सख्त अधिकारी हैं, और वो सब डिवीजन का केस बना देंगे। अगर तुम्हारे को 25,000 रुपये दे देते हो तो मैं तुम्हारे 2 घंटे में बनवा के दे दूंगी। ये किसने कही है बात? ये विजय सहगल ने कही। मैंने उससे मना कर दी। वो बोली ठीक है आप जॉइंट कमिश्नर के पास चली जाइए, मैं साइन नहीं करती। फिर मैंने जो है रोहतास जी के पास गया, रोहतास ने साइन कर दिए, नरेंद्र ने कर दिए, मैडम ने मना कर दी। तो रोहतास और जो नरेंद्र हैं ये स्टाफ के ही हैं लोग? ये स्टाफ के ही लोग हैं, इन्होंने साइन कर दिए मेरी आईडी पे। इसने मैडम ने मना कर दी। फिर मैडम मेरे से गाली गलौज करने लगी, बोली कि नगर निगम से भाग जाओ। मैंने मना किया, मैं नहीं भाग सकता। और भी मेरे साथ ये जो पीड़ित लोग हैं, ये भी आए हुए हैं, ये भी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए कई महीने से भी चक्कर काट रहे थे। तो इसमें जो है जब मैडम से मैंने मना करी, मैडम जो गुस्से में आ गई और मेरे से गाली गलौज करने लगी। मैडम से गाली गलौज के जब गुस्सा सुना तो जेटीओ साहब ने मुझे बुलाया और ये पूछा, बता अभी तेरा क्या मसला है? मैं जेटीओ साहब ये मसला है कि मैं 2 महीने 3 महीने चक्कर काट रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई जा रही, मेरी 2009 से रजिस्ट्री 50 गज की अलग है, और ये कह रही है कि सब डिवीजन का केस लग जाएगा, नहीं तो जो है हमें 25,000 रुपये दो। मैंने मना कर दिया तो शोर मचा रही है। तो आपके पास जो कागज हैं उसके मुताबिक आपको सब डिवीजन का केस लग सकता है क्या? ऐसा है जी, सब डिवीजन का केस कॉलोनियों के अंदर होता ही नहीं। होता ही नहीं है, ऐसा कानून है नगर निगम ऐसा में? कानून है। ये नगर निगम वाले जो जेटीओ साहब जो है गुड़गांव से नए आए हैं, ये गुड़गांव का कानून फरीदाबाद में लागू करना चाहते हैं। मैं इस जेटीओ साहब को बताना चाहता हूँ कि फरीदाबाद के अंदर सब डिवीजन का केस बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें कहीं तक भी हंगामा करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सब डिवीजन का केस कॉलोनी के अंदर नहीं लाने देंगे। कि ये सलेम बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, टुकड़ों में ही सारी कॉलोनियां बची पड़ी हैं। अभी क्या है, अभी आप किसी अधिकारी से मिले हैं क्या? ऐसा है जी, मैंने सीएम विंडो में कंप्लेंट दे रखी है, मैंने जॉइंट कमिश्नर को भी दी है, इनको मतलब कमिश्नर साहब नगर निगम को भी दे रखी है, अनिल विज जी गृह मंत्री जी को भी दे रखी है, और जी मैंने डीसी साहब को भी दे रखी है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर से आपने बात की निगम? अभी मैं जॉइंट कमिश्नर साहब से बात करके आया हूँ। मैंने कहा सर सब डिवीजन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, कॉलोनी के अंदर कोई लेटर है तो मुझे दिखा दीजिए। तो जॉइंट कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि आप अपने बयान लिखित में दे दीजिए। मैं बोला सब डिवीजन का केस बताओ मुझे, जब है तो मुझे बताओ ना, रसीद कितने की कटेगी, कॉलोनी के लोग जो है क्यों चक्कर काटेंगे। ये सब डिवीजन का केस इसलिए बनाते हैं कि जब किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को या जिसकी भी जमीन बिकी होगी वो उसको बताएंगे कि भाई 297 रुपए स्क्वायर फुट लगेगा, तो उसमें 50 गज पे चाहे 1 लाख 1.25 लाख बनता है, 100 गज पे 1.5-2-3 लाख रुपए बन जाता है। तो हर आदमी डरता हुआ कहेगा जी 10,000 20,000 50,000 रुपए ले लीजिए, हमारे काम कर दीजिए। वो काम ये पैसा लेकर, आपको ये नहीं लगता कि लोग कहते हैं कि 10-20 हजार रुपए लेकर काम करवा दो, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ से भी बढ़ता है? हाँ, भ्रष्टाचारी तो बढ़ रही है, लोगों की मजबूरी है, कोई आदमी सामने आने को तैयार नहीं है।
मैंने तो एक हिम्मत करी है जो कि मतलब सामने आया हूँ, जब भी हिम्मत करी है तो ये लोग भी मेरे साथ लग गए हैं, ये भी पीड़ित है। सभी पीड़ित है, महिलाएं हाँ, सभी हैं। पीड़ित है जी, आपके सभी। साथ भी ऐसा ही है कुछ क्या? हाँ जी, ऐसे ही हुआ प्रॉपर्टी है। आईडी नहीं बन रही है। प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही? नहीं बनती है सर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ, जब से अंकल जी आ रहे हैं तब से आ रहे हैं साथ साथ। जी, इनको लेके हाँ जी, अपना काम करा मैं ये कह रहा हूँ कि तो हम लोगों को कौन सा जेटीओ साहब ने जो है मतलब बिल्कुल सब डिवीजन के केस बना रखे हैं और मोटी रकम लेकर जो नगर निगम में छुट्टी होती है शनिवार इतवार, उस दिन जो है प्रॉपर्टी आईडिया बन रही है चोरी से। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं नगर निगम के अंदर आया हूँ शनिवार को, मैंने उनके कर्मचारियों फोटो भी खींच रखे हैं, मेरे पास फोटो भी खींचे हुए हैं शनिवार के। और जो है ये अनाज गोदाम के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, उसने वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है प्लॉट काटे हैं, उनके जो है इस विजय सहगल ने 500 रुपए की रसीद काट के दी हुई है नगर निगम की, और 25-25 हजार रुपए लेकर उनकी आईडिया बना के दे रखी है, उसकी भी जांच की जाए। ये एक सवाल है, ये देख रहे हैं आप, ये एक आरोप लगा रहे हैं, एक प्लाट कहेंगे, बड़ा सा प्लाट जहाँ पर अनाज गोदाम वाली रोड पर जो कह रहे हैं कि 500 रुपए की पर्ची काटी और साथ में 25,000 रुपए। 25,000 रुपए ले रखे हैं, वो तो इनके अंदर चले गए, भ्रष्टाचारी में गए, 500 रुपए की रसीद काट दी। 500 रुपए की मात्र रसीद कटी है, 25-25 हजार रुपए ले लिए गए, ऐसा इनका आरोप है। ऐसा ही कह रहे हैं हाँ आप? जी, ये नीलम पुल के पास जो है लीज पर दुकानें दी जाती हाँ, हैं, बहुत सारी दुकानें नीलम पर, और जो है ये कोयले की कई जगहों पर हैं, तिकोना पार्क हाँ में जी, भी हैं। जितनी भी ये दुकानें हैं इनकी 15 फाइलें इसने विजय सहगल ने जो है गायब कर रखी हैं। नगर निगम को भी पता है, नगर निगम ने केस भी कर रखा है विजय सहगल पे। अच्छा, मामला चल रहा है? हाँ जी, हाँ, इसकी जांच बैठी हुई जांच है। बैठी हुई है, जांच पेंडिंग में है इसकी। लेकिन जो है मैं ये कह रहा हूँ, पहले नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी केस बनते थे उनकी नौकरी भी जाती थी, उनका हिसाब भी खत्म हो गया। और इसके पास पता नहीं कौन सी ये राजनीतिक जैक लिए बैठी है जो कि ये आज तक जो है इसकी तरक्की होती जा रही है। और फरीदाबाद में ही ये बल्लभगढ़ भेज दी गई थी भ्रष्टाचारी के केस में, बल्लभगढ़ से फिर यहाँ पे आ गई है। सेकंड जोन में जब थी इसने सारी 15 फाइलें गायब कर रखी हैं। आपने शिकायत किसी और अधिकारी से डिपार्टमेंट की? जैसा कि आपने देखा कई यहाँ पर अधिकारी भी पकड़े गए, कर्मचारी भी, विजिलेंस ने छापा मारा, विजिलेंस ने पकड़ा उनको, तो कहीं ना कहीं सरकार काम तो कर ही रही है। सरकार काम क्या कर रही है? सरकार तक बात कोई पहुंचाता ही नहीं है। सरकार तक बात पहुंचती है तो नीचे वाले जो कहते हैं ये तो राजनीति चमका रहे हैं। सरकार को, ये जो बीजेपी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं नगर निगम के। और जो पटवारी के यहाँ जाओ तो इनके पटवारी के यहाँ क्या है जी, अगर 200 गज का प्लॉट है उन्होंने मुटेशन चढ़ा दी, अगर 200 में से 50-50 गज के 2 टुकड़े बिक गए तो उन्होंने भी चढ़वा ली। 200 और 50-50 100, 300 गज की चढ़ गई। उन्होंने ये नहीं है कि 300 की चढ़ाने के बाद 100 गज की वहां से कम करो जो पहले 200 ये देख रहे हैं आप, पटवारी जो बैठते हैं वहाँ पर भी आरोप लग रहे हैं और बड़े आरोप हैं ये। हाँ संतोष जी, आप जी कहें अपनी बात। ऐसा है जी, जब वो जो है 300 गज के प्लॉट की होगी तो जमीन तो अपने आप खत्म हो जाएगी। पटवारी के यहाँ जाओ, 10,000 का काम जो लाख 2 लाख रुपए में पटवारी भी ले रहे हैं। पटवारी पैसे एडवांस ले लेते हैं, फिर स्विच ऑफ कर लेते हैं, एक महीने फोन नहीं उठाते हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं और नीचे वालों से कह देते हैं कि मुटेशन चढ़ा देना। उनका मुटेशन का काम भी नहीं हो रहा कई महीने से। चलिए उनसे भी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, पटवारी ऑफिस भी जाएंगे, वहां पर भी हम जांच करने की कोशिश करेंगे। संतोष जी क्या कहेंगे? ये बड़े आरोप लग रहे हैं नगर निगम पर, कई अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गए हैं, विजिलेंस ने छापा मारा, कईयों को पकड़ा, और फिर ये जो सज्जन खड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये केवल इनकी समस्या नहीं, पूरे कॉलोनी वासी की समस्या है। वहाँ पर नंगला रोड, नंगला एनक्लेव, संजय कॉलोनी, पर्वता कॉलोनी, सारी स्लम बस्तियां हैं। उसमें ये सब डिवीजन के नाम पर सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सबसे रिश्वतखोरी हो रही है। और ये नगर निगम ही नीचे से लेके ऊपर तक सरकार पूरी भ्रष्ट है। अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ का एक पार्षद अदलक्का था, जो चेयरमैन बनाया गया, वो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा। किशन पाल गुर्जर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे संलिप्त हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो नगर निगम में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं इन पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जाए। अभी जांच इनकी बैठा दी है, ज्वाइंट कमिश्नर साहब से हम लोग अभी मिले हैं। अगर इन्होंने इनको सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया, तो आगे हम आंदोलन भी करेंगे। नहीं लगता क्या है आपको, ज्वाइंट कमिश्नर जो जांच बैठाई है, कमेटी बैठाई है, लगता है आपको कि इस बड़े से मामले पर कुछ कार्रवाई होगी? ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने अभी हमारी बात सुनी है और उन्होंने कहा कि आप इसको लिखित में दे दो। हमने कहा बिल्कुल लिखित में भी देंगे। तो अभी लिखित में हमने बयान भी कराया है और दिया भी है, और अभी दोबारा लिखित में बयान दे देंगे मैडम के सामने जो आदेश दिया हुआ है। और उसके बाद उसकी कॉपी भी लेंगे। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति हमारी यहाँ पर आंदोलन की भी होगी और धरने की भी होगी। जी बता दें आपको, ये एक बड़े आरोप लग रहे हैं आईडी बनवाने के लिए, आईडी चढ़वाने के लिए, और कई पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। या देख रहे हैं, एक बार नाम बताएं आप अपना।
मेरा नाम जगदीश नेता जी। ये जगदीश नेताजी कहे जाते हैं और ये हमारे संतोष यादव जी हैं आम आदमी पार्टी से। तो बता दें आपको, ये पंकज जी आपके पास भी यही समस्या है क्या? समस्या भी है सर, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार मंडल है। मेरी भी 2 फाइलें थी, एक 12 मई की है, एक लेटेस्ट अभी 13 जून के आसपास दिए थे हमने भी। तो दोनों ने रिजेक्ट कर दिया लास्ट में, वो सब डिवीजन के केस लगा के। हमने जब उसके हाउस टैक्स डेवलपमेंट पूरा क्लियर कर रखा है एनओसी के लिए, तो अभी इन्होंने जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमने कोई पैसे की बात नहीं की, तो सब डिवीजन की मार्क लगा के फाइल को रोक दिया है। हमने यही बात किया कि आप सब डिवीजन लेते हो तो आपको मैनुअल पैसा मैं नहीं दे सकता, इसकी ऑनलाइन की पर्ची काट लो। आप किस अधिकारी को नियुक्त किया जो पैसा ले हमने सब डिवीजन का? कोई तैयार नहीं है, किसी के पास कोई प्रावधान नहीं है, बस ये थोप दिया किसी को। पूरी जनता पर परेशान हो गई सब डिवीजन केस लेके। सबसे कॉलोनी में 20 गज 25 गज 50 गज का मकान है, कॉलोनी में छोटे ही प्लॉट होते हैं, छोटे ही लेंगे, मीडियम परिवार है, बड़े से का टक्कर ले लेगा ये, निकल जाएगा इनको, बड़े ले लो जाके मंत्रियों से टक्कर, तुम्हारा सब डिवीजन केस है। तो इस समस्या में आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। जूझ रहे, हमने तो 2 फाइल रिजेक्ट कर दी। हमने उनको बोलना ही छोड़ दिया कि इनके कान पे ना जू नहीं रेंगता, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक बैठा हुआ है। इस विभाग का जो मंत्री है ना, शायद उनकी बदौलत ये हालत है भ्रष्टाचार। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन बढ़ती चली जा रही है। पहले आईडी के नाम पे पैसा खाया गया दबा के, अब सब डिवीजन के नाम पे खाएगा। तो 200 करोड़ घोटाला एमसीएफ में हो ना, वो हमसे पूरा करना चाह रहा है, तो हमसे पूरा कर लो। हमारी 24,000 पेंशन आ रहा है, हम फिर भी खुश हैं, लेकिन ये 1.5 लाख तनख्वाह लेके भी रो रहे हैं, 5500 रुपए मांग रहे भिखारियों की तरह। तो इनकी हैसियत इतनी है, जनता को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? रूल निकालो और पैसे लो और काम करो। हम बेवकूफ हैं, बेरोजगार थोड़े देर रोज आके खड़े जाएंगे यहाँ पे। हम भी कहीं रोजगार करते हैं, लेकिन हरासमेंट है, हमें परेशान कर रहा है। हम अपनी काम करने आ रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हमसे सब डिवीजन के 4 चाहिए, तो एक काउंटर खोलिए, पैसा लीजिए, हम दे रहे हैं। जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है, सरकारी फीस अगर है तो आप देने को आराम से बिल्कुल तैयार। अगर आपकी लगती है सब डिवीजन 4 चाहिए, जरूरी है गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक को देना है, तो आप उसके लिए प्रोसेस तो लाइए चीज का, हम देंगे। जहाँ पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, आपके कैमरे लगे हुए हैं, एक भी कैमरे काम नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? कि टेबल के नीचे कोई काम हो रहा है, पीछे कैमरा सारे ऑफ है, तो आप कैमरे लगाए ना हर जगह, पब्लिक के सामने काम कीजिए ना। कैमरे बंद पड़े हैं, देखिए कोई कैमरा इनका एक्टिव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे पड़े हैं। और अब कैमरे होता है तो रोज पकड़े जाते हैं। ये काम तो कर रहे हैं, किसका नाम ले? हम दे लेके सारे काम होते, लेकिन अब तो 20,000 25,000 मोटी रकम मांगी जा रही है। इन्होंने मुड़सन की बात की, सही कही है, तो इन्होंने तो घपला मचा रखा, भ्रष्टाचार में सारे लिप्त तो हैं। अब इनके ऊपर है क्या करने का। हम तो ये कहते हैं कि अपना रूल निकालिए, जो वादा जो बनता है पैसा लीजिए, हम देंगे, लेकिन परेशान नहीं करिए किसी एक को। बार अपना नाम ठीक, बताएं आप। मैं पंकज कुमार हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। ठीक है, हाँ, बता दूं आपको, पंकज जी भी हैं, सैनिक रहे हैं, हमारे देश के सैनिक। आप देख सकते हैं, अगर सैनिक परेशान है तो देश का क्या होगा। पूरे देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पर खड़े होते हैं, और ये सैनिक आज नगर निगम में खड़े हैं। भ्रष्टाचार से ये भी परेशान है, आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे आरोप की अगर यहाँ पर तीसरी आंख यानी कि कैमरे हों तो भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। टेबल के नीचे से अंडर टेबल कह रहे हैं कि पैसा जा रहा होगा। 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ, जो कमी दिखाई जा रही है फाइलों में, इनका कहना है कि ये जनता से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि आईडी बनवाने, आईडी चढ़वाने के नाम पर ये तमाम लोग जो परेशान पड़े हैं और आरोप भी लग रहे हैं। तो बता दें आपको, और हम बड़े अधिकारियों से भी हम अपील करेंगे कि इनकी जो ये अपील कर रहे हैं, जो देखिए फिर नारे लगा रहे हैं, ये इस तरीके के नारे लगते रहेंगे अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार चलता रहेगा। भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, नारे लगते रहेंगे। तो हम मंत्रियों से भी अपील करेंगे, पार्षद से और मिनिस्टर से भी करेंगे, और साथ ही नगर निगम के कमिश्नर से कि इस तरीके के कामों पर रोक लगाई जाए। जनता जो परेशान हो रही है, उनकी परेशानी को देखते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत विजिलेंस जांच में बैठाया जाए और जेल भेजा जाए। आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं फिर लाइव होऊंगा, दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।